Hey guys, welcome back. I am Sukh sir from English Grammar Coaching Center एट खैरा जिगना मिर्जापुर से। माय डियर स्टूडेंट, आज आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट शब्द लेकर के आया हूँ क्लास 12th के लिए, और काफ़ी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है हर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है। माय डियर स्टूडेंट, होमोफोन्स। होमोफोन्स मीन्स होता है समान ध्वनि वाले शब्द, यानी वह ऐसे वर्ब जिसका प्रोनाउंसिएशन एक हो लेकिन उसका मीनिंग जो है डिफरेंट हो। माय डियर स्टूडेंट, उससे डिफर मीनिंग निकले, उसका मीनिंग जो हो वो डिफरेंट हो, उसी को होमोफोन्स कहते हैं। यह क्लास 12th में आप सबको 3 नंबर का क्वेश्चन पुटअप करता है माय डियर स्टूडेंट। 2 नंबर का क्वेश्चन पहले आता था, लेकिन अब 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा सन 2022 के यूपी बोर्ड एग्जाम में माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए, मैं इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और बात करता हूँ होमोफोन्स में। होमोफोन्स समझ में आ गया ना? इस पर एक वीडियो ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के चैनल पर बन चुका है माय डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग नए होंगे चैनल पर तो हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर दिन का वीडियो आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन हर दिन का मेरे वीडियो का आप तक पहुंचता रहे माय डियर स्टूडेंट। मैं आज आप सबके लिए एक नई वीडियो की बात करने जा रहा हूं। प्रिंसिपल देखो जरा सा, प्रिंसिपल मीन्स होता है प्रधानाचार्य। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको इस तरह से यूपी बोर्ड में दिया रहेगा, लेकिन आपको वाक्य प्रयोग करना होगा। तो आपको जब मीनिंग पता होगा तब तो आप उसका वाक्य प्रयोग कर लेंगे। वाक्य प्रयोग का मतलब कि एक सेंटेंस में उसी वर्ड का यूज करना होगा जो वर्ड आपको दिया होगा माय डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखना होगा। मैंने लिखा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स होता है प्रधानाचार्य। क्या होता है? प्रधानाचार्य। तो मिस्टर राम इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। मिस्टर राम हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। कौन है? मिस्टर राम हमारे कॉलेज के क्या है? प्रधानाचार्य है। दूसरा हमने लिया प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट सिद्धांत। याद कर लेना, मीनिंग को ध्यान से देखना, मीनिंग को अच्छी तरह से, स्पेलिंग को ध्यान से देखना। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट। आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हो, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो वो बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा कि सारा सेंटेंस आपका गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक न करिएगा। तो प्रिंसिपल मीन्स यहाँ पर देखिए PRINCIPAL लिखा है। प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य, और दूसरा लिखा है PRINCIPLE। प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत। प्रोनाउंसिएशन इक्वल है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, लेकिन इसकी मीनिंग अलग अलग है। तो सिद्धांत इसका मतलब होता है सिद्धांत। तो इवन इफ आई डाई, चाहे भले ही मैं मर क्यों न जाऊं, मैं मर क्यों न जाऊं, आई कांट लीव माई प्रिंसिपल, मैं अपना सिद्धांत नहीं छोड़ सकता हूं माय डियर स्टूडेंट। इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करने पड़ेंगे, इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने होंगे, तब तो आपकी अंग्रेजी अच्छी तरह से समझ में आ पाएगी माय डियर स्टूडेंट। अच्छी तरह से आप ट्रांसलेट कर पाओगे। एक और एग्जाम्पल, एक दो और एग्जाम्पल देख लेता हूं मैं, एक दो और मीनिंग की बात करता हूं। देखो अच्छी तरह से कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, कॉपी कलम लेकर के अगर बैठे हो तो जाहिर सी बात है आप अंग्रेजी सीख रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट। बहरहाल मैं आगे चलता हूं। देखिए आगे लिखा मैंने क्वाइट, QUI, ध्यान से देखिएगा, QUIET, क्वाइट। इस क्वाइट मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट शांत। क्या होता है? शांत। ध्यान समझिएगा, इस क्वाइट मीन्स होता है शांत। दूसरा और तीसरा देखते हैं इसमें, इसमें तीसरा नंबर दिया है, ध्यान से पहले इसका वाक्य प्रयोग कर लिया जाए। हमने लिखा कि क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है शांत। ही केप्ट क्वाइट इन दी मीटिंग, वह मीटिंग में बिल्कुल शांत रहा। ही केप्ट क्वाइट, ही केप्ट क्वाइट, ही केप्ट क्वाइट इन दी मीटिंग, वह मीटिंग में बिल्कुल शांत रहा। कैसा रहा? बिल्कुल शांत रहा। मीटिंग जब चल रही थी तो वह मीटिंग में बिल्कुल कैसा रहा? शांत रहा। तीसरा इसी का क्वाइट का देख लीजिए, क्वाइट का यानी कि QUI है ना, QUITE। इस क्वाइट का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल। क्या होता है? बिल्कुल। ध्यान समझिएगा, एक एक वर्ड मीनिंग को हम आज आप सबको दे रहा हूं ताकि आप लोग होमोफोन्स को अच्छी तरह से समझ सके। ध्यान समझिएगा, बिल्कुल। तो हमने लिखा कि ही इज क्वाइट वेल नाउ, वह बिल्कुल सही है। ही इज क्वाइट वेल
नाउ, वह बिल्कुल सही है, वह अब बिल्कुल कैसा है, सही है। तो इस तरह से आपको वाक्य प्रयोग करने होंगे माय डियर स्टूडेंट। एक बार और देख लीजिए, हमने क्या लिखा, क्वाइट। क्वाइट मीन्स होता है शांत, तो दूसरा भी देखिए क्वाइट ही प्रोनाउंसिएशन होगा, इस मीन्स होता है बिल्कुल। क्या होता है, बिल्कुल। तो ध्यान रखिए, ही केप्ट क्वाइट इन द मीटिंग, वह मीटिंग में बिल्कुल शांत रहा। और दूसरा क्वाइट, बिल्कुल। बिल्कुल मीन्स, क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल। तो ही इज क्वाइट वेल नाउ, वह अब बिल्कुल सही है, वह अब बिल्कुल सही है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करने होंगे। सेंटेंस को आप इसी तरह से बनाना होगा, और सेंटेंस आप तभी बना पाओगे जब आपको अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक पता होगा। आप अच्छी तरह से क्या कहते हैं, आपको अच्छी तरह से इसकी जानकारी होगी सेंटेंस को। एक देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, एक और देख लेते हैं, हम एक और बात कर लेते हैं यहीं पे, एक दो एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा एक्सेप्ट ए, चौथा होगा भाई इसमें, ACCEPT, एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना, ध्यान समझिएगा। और इसका वाक्य प्रयोग, और एक एक्सेप्ट और होता है माय डियर स्टूडेंट, 5वां नंबर, एक एक्सेप्ट और लिख देता हूं, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट है ना, इसका मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा, सिवाय, सिवाय या को छोड़कर, को छोड़कर, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। मैं सारी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूं माय डियर स्टूडेंट, ताकि आपको कहीं पर प्रॉब्लम को फेस न करना पड़े माय डियर स्टूडेंट। तो मैंने लिखा एक्सेप्ट, ध्यान रखिएगा, ही एक्सेप्टेड माय प्रेजेंट्स, ही एक्सेप्टेड, ध्यान समझिएगा, ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट्स, माई प्रेजेंट्स, उसने मेरे तोहफे को, मेरे उपहार को स्वीकार कर लिया। माई प्रेजेंट्स, माई प्रेजेंट्स, ध्यान समझिएगा, ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट्स, उसने मेरे क्या कहते हैं, उपहार को, मेरे तोहफा को कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया। राइट, एक यहीं पे राम को छोड़कर, आई लाइक एवरीवन, मैं सभी को पसंद करता, एक्सेप्ट राम, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट राम, राम को छोड़कर मैं सभी को पसंद करता हूं। आई लाइक एवरीवन, आई लाइक एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य रूपांतरण कर सकते हैं। देखो जरा सा, कॉपी कलम लेकर के बैठो, मेरे साथ पढ़ रहे हो तो उसको नोट करने का प्रयास करिए। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक ट्रिक्स मैं आपको लिए दे रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, तो आप जरा सा थोड़ा सा स्ट्रगल करिए। बहुत आसान है अंग्रेजी सीखना माय स्टूडेंट। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन इंग्लिश, यू कैन डू एवरीथिंग इन इंग्लिश, बट स्लोली स्लोली, या आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे। यू कैन लर्न स्लोली, यू कैन लर्न स्लोली, आप धीरे धीरे सब कुछ सीख सकते हो, बट यू शुड बी ट्राई टू लर्न इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले चैनल के अगले वीडियो में अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सबको यही कहूंगा कि अगर जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे माय डियर स्टूडेंट, वह इस चैनल को दूर दूर तक फैलाइए। पूरी दुनिया में मेरी चैनल चल रही है माय डियर स्टूडेंट, तो मैं चाहूंगा कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइड करिएगा जो अंग्रेजी सीखना चाहता है, जो इंग्लिश में कुछ करना चाहता है। तभी अंग्रेजी सीख पाओगे जब आपके पास छोटे छोटे शब्द होंगे, छोटे छोटे शब्द को आप अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करोगे, तभी तो आप बोल पाओगे माय डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।